राजधानी रायपुर के आरडीए की ये तस्वीर है जहां पे तुलसी और फिरदा के ग्रामीण आज पहुंचे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। और ये सारे लोग क्यों पहुंचे हुए हैं? क्योंकि एक राजपत्र जारी होता है और उसमें लिखा जाता है कि आरडीए द्वारा वहां पे डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे नकदी वालों के साथ सरकार ने षड्यंत्र किया, उनको अपनी ज़मीन से बेदखल करके विशेष लोगों को बचाने का प्रयास किया। अब ये सरकार की गिद्ध नज़र फिरदा और तुलसी के ग्रामीण जनों की ज़मीन पर है। उसके आधार से हम लोग आवेदन देने आए कि हमारे ज़मीन को हम लोग नहीं देंगे। जो जिस ज़मीन में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हमारा घर है, हमारा छोटा छोटा बच्चा है और उसी ज़मीन के लागत से हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं। देगा नहीं, हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। बगल वाले पूरा कमल विहार में वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। हमारा जमीन हम किसी हालत में नहीं देंगे। इसके लिए हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम जो भी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे वो पूरा जान भी दे देंगे इसके लिए, हम आवेदन के लिए। देखिए, एक बार फिर भाजपा का दोहरा चरित्र सब लोगों के सामने आ गया है। किस प्रकार से ग्रामीण जनों की ज़मीन छीन करके विशिष्ट लोग को बसाया जाए, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाई जाए, ये भाजपा की शुरू से प्रवृत्ति रही है। देखिए, मैं खुद आरडीए में डायरेक्टर था सरकार की तरफ से। जब कांग्रेस सरकार थी, लोगों को चप्पल घिसते देख डालता था। लोग इतने परेशान होते थे, हलाकान होते थे। यहाँ तो ज़मीन मैं आज भी कहता हूँ, किसी भी मैं इस मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि आरडीए की ज़मीन कोई न ले। तो खपरा छानी से तोलसरा में ओकर घर ला 4 मंजिल बना दे। छत्तीसगढ़िया के बाप पुरखा के ओकर दादा पुरखा के ओकर पुरखक जमीन है। छत्तीसगढ़िया कोई आज या पहली आंख बसाहट वाला नो है। छत्तीसगढ़िया ददक जमीन है और भले घेच कर जाही, जमीन नहीं छोड़न। दिविजा इंटीरियो बिलाईकर ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। राजधानी रायपुर के आरडीए की ये तस्वीर है जहां पे तुलसी और फिरदा के ग्रामीण आज पहुंचे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। और ये सारे लोग क्यों पहुंचे हुए हैं? क्योंकि एक राजपत्र जारी होता है और उसमें लिखा जाता है कि आरडीए द्वारा वहां पे डेवलपमेंट किया जाएगा, वहां पे सोसाइटी बनाई जाएगी, सारी चीजें जो है उसी को लेकर के आज आरडीए पहुंचे हुए हैं यहाँ के ग्रामीण। और लगातार कह रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री की जमीन है, हमारी निजी जमीन है, उसको हम नहीं देंगे। कोई प्रोजेक्ट हमको नहीं चाहिए, कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी जो जमीन है, खेती बाड़ी की जमीन, हम जहाँ रहते हैं वो सारी जमीन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप देख पाएंगे कि तस्वीरों में ये सारे लोग फिरदा और तुलसी के आए हुए हैं यहाँ पर आरडीए के सामने। इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला, कैसे पहुंचे हुए हैं। भैया, आज आप लोग आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये आरडीए की तरह तो प्रकाशन हुआ है राजपत्र में, उसके जानकारी हमको मिला यूट्यूब के जरिए से, पेपर के जरिए से। उसके आधार से हम लोग आवेदन देने आए कि हमारे ज़मीन को हम लोग नहीं देंगे। जो जिस ज़मीन में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हमारा घर है, हमारा छोटा छोटा बच्चा है और उसी ज़मीन के लागत से हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं, बुजुर्ग है, हमारे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब उसी से हमारा गुजारा चलता है। और आरडीए जो ले रहा है वो भी 40% देने के बात कर रहा है, लेकिन हम 40% में हम क्या खेती करेंगे और हमारे बाल बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और क्या खिलाएंगे? इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी विरोध करके। भैया, क्या चाह रहे हैं आप लोग? देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? क्या हुआ है, कैसे आप लोग आज यहाँ? हमारा पूर्वज का ज़मीन है, हम नहीं देना चाहते हैं। हम उसको अपना पूर्वज बच्चे लोग के लिए रखे हैं। तो आरडीए क्या कहता है? वहाँ पे आप लोग के लिए ही तो बना के देगा क्या? बना के नहीं, अभी तो खेती बाड़ी कर रहा है, वहाँ खेती बाड़ी कर रहा है, घर बनाए हैं, मोटर पंप लगाए हैं और अभी खेती लगा है। सीधे बातचीत करते हैं, यहाँ पे सरपंच साहब भी मौजूद हैं, फिरदा के सरपंच हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया, किस प्रकार से आज सारे लोग सैकड़ों की संख्या में आरडीए के सामने आप लोग पहुँचे हैं और अपना विरोध क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें? मैं गांव का सरपंच हूं। मैं सीओ साहब से मुलाकात किया तो बोलते हैं कि हम पहले प्रकाशन करते हैं ताकि विरोध ना कर सके। मैं उसको बताना चाहता हूं आरडीए वाले को, बिना पंचायत के प्रस्ताव, बिना पंचायत के एनओसी, बिना पंचायत के परमिशन, पंचायत को कोई लिया नहीं। अब एक तरफ बोलते हैं पंचायत सभी विकास कार्य में शामिल होता है, ऐसे बोलते हैं। ना पटवारी को बताया है, ना सरपंच को बताया है, ना ग्राम पंचायत में कोई आवेदन दिया है। मात्र एक प्रकाशन, रात प्रकाशन कर दिया है और यूट्यूब के माध्यम से दे दिया कि फिरदा गाँव के 353 एकड़ को हम लोग अधिग्रहण करेंगे, उसमें 40% किसानों को देंगे, 60% रोड नाली बना के देंगे। हम बता रहे हैं कि हम उसमें हमारा ज़मीन है और उसमें खेत धान, अभी भी धान लगा हुआ है, घर बना हुआ है, तो हम अपना ज़मीन देना नहीं चाहते। हमारा जीवन यापन चलता है, हमारा पेट रोजी चलता है। आप 40% की बात करते हो, हमारा खेती बाड़ी किस में चलेगा?
आप कमल विहार में आप वैसी लिए हो, आज भी हम कमल विहार में भाई से चर्चा करते हैं, आज भी कमल विहार में वैसी का वैसी पड़ा हुआ है, ना रोड बना है, ना नाली बना है, जैसा का तैसा, ना लाइट बना लगा हुआ है। ये पूरा आरडीए वाले पूरा किसानों को पूरा लूट रहा है, बीजेपी शासन लूट रहा है। गांव वालों को किसी को भरोसा नहीं कि अगर आरडीओ को आप लोग दे देते हैं तो आरडीए आप लोग के लिए कुछ करके देगा। नहीं, हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। बगल वाले पूरा कमल विहार में वैसी का वैसी पड़ा हुआ है, हमारा जमीन हम किसी हालत में नहीं देंगे। इसके लिए हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम जो भी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे वो पूरा जान भी दे देंगे। इसके लिए हम आवेदन के लिए पूरा चक्का जाम कर देंगे। अपना रोड चंदखुरी फार्म जोरक ले जाता है, जोरक पूरा रोड को पूरा हम जाम करके खड़ा कर देंगे कि कोई आना जाना ना सके। इतना हम भारी विरोध करेंगे इसका। हम समर्थन में पंकज भी अभी पहुंचे हुए, इनसे बातचीत करते हैं। भैया, किस प्रकार से ग्रामीणों का लगातार जो है गुस्सा जायज़ है, क्योंकि लगातार इनका कहना है कि हमारी जो पट्टे की ज़मीन है, हमारी जो रजिस्ट्री की ज़मीन है, उसको आरडीए अधिग्रहण करना चाह रहा है। देखिए, एक बार फिर भाजपा की का दोहरा चरित्र सब लोगों के सामने आ गया है। किस प्रकार से ग्रामीण जनों की ज़मीन छीन करके विशिष्ट लोग को बसाया जाए, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाई जाए, ये भाजपा की शुरू से प्रवृत्ति रही है। हमने देखा है जो कमल विहार योजना भाजपा 2007 में लाई थी, जिसको आज हम लोग कौशल्या माता योजना कहते हैं, लगभग 1600 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था। उसमें लोगों को 30% ज़मीन दी गई थी। लेकिन आज भी कमल विहार जो कौशल्या माता योजना है, वहाँ का डेवलपमेंट लगभग नगण्य है। ना वहाँ स्ट्रीट लाइट है, ना वहाँ पीने की व्यवस्था है, ना वहाँ कोई साफ़ सफाई है, और केवल 25% भूखंड में मकान बने हैं। 20 साल हो गए। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कमल आरडीए को दूसरी एक योजना लाने की? आरडीए लगभग 20 साल लोन लेकर किसानों के ज़मीन को मॉर्गेज रख के लोन लेकर उसका ब्याज का पैसा पटाती रही। अगर आरडीए को डेवलपमेंट करना है तो नई राजधानी में हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, आरडीए वहाँ ले सकती है ज़मीन, वहाँ डेवलप कर ले। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं आपको बता दूं, अभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने बताया कि लगभग 1600 एकड़ ज़मीन, 1000 एकड़ ज़मीन के ऊपर ज़मीन की पहले योजना बनाई थी आरडीए ने। अब उस 1000 एकड़ को छोड़ करके 300 एकड़ की योजना पे आ गई है। विशिष्ट जनों की ज़मीनों को छोड़ दिया गया है, केवल ग्रामीण जनों की ज़मीनों को लेने का प्रयास कर रही है। आखिर सरकार कब तक, जैसे नकटी वालों के साथ सरकार ने षड्यंत्र किया, उनको अपनी ज़मीन से बेदखल करके विशिष्ट लोगों को बचाने का प्रयास किया। अब ये सरकार की गिद्ध नज़र पिरदा और तुलसी के ग्रामीण जनों की ज़मीन पर है, जिसका विरोध करने आज हम यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के साथ आए हैं। हम इस बात का विरोध करते हैं। हमारा ये दृढ़ संकल्प है कि हम पिरदा और तुलसी गांव की एक भी इंच ज़मीन आरडीए को नहीं लेने देंगे। पप्पू भैया, लगातार देखने को मिलता है कि आरडीए जो फ्लैट वगैरह बना के देती है, जो वहाँ लोग रहते हैं वो खून के आंसू रोते रहते हैं, क्योंकि ना वहाँ डेवलपमेंट हो पाता है किसी भी प्रकार का। बस दे देते हैं उनको और उसके बाद उनसे किस्तें लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का काम नहीं करके। देखिए, मैं खुद आरडीए में डायरेक्टर था सरकार की तरफ से, जब कांग्रेस सरकार थी। लोगों को चप्पल घिसते देख डालता था, लोग इतने परेशान होते थे, हलाकान होते थे। यहाँ तो ज़मीन, मैं आज भी कहता हूँ, किसी भी मैं इस मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि आरडीए की ज़मीन कोई ना ले, क्योंकि आप देखिए, और इसमें और बड़ी बात यह है कि आरडीए लोन लेती है। लोन लेने के बाद पूरा जो है ब्याज ऊपर ब्याज, कोई काम नहीं रह गया आरडीए का। आरडीए अब ये किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। और आप देखें, नकटी में विधायक कॉलोनी के लिए घर तोड़ दिए गए, अब ये ग्रामीणों का घर आरडीए तोड़ने जा रही है। ये ओपी चौधरी का पूरा प्री प्लानिंग है। पहले 1100 एकड़ जमीन को लेने की बात पूरा मीडिया में प्रसारित किया गया। कौन विशिष्ट लोग हैं जिसकी जमीनों को बचाया गया? अब 355 एकड़ जमीन लेने की बात करिए। तो बाकी का जमीन जो 1100 को जब इन लोग सब रोड मैप तैयार कर लिए, सारा चीज कर लिए, फिर ये कैसे बैकफुट में आ गए? 355 एकड़ कैसे आए? ये जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए किन विशिष्ट जनों की जमीन को बचाया गया है और हमारे ग्रामीण जनों की जमीन को, जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जिसकी कोई ताकत नहीं है, सोच रहे हैं। लेकिन हम ताकत बन के आज आए हैं, ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय अत्याचार पिरदा और तुलसी में होने नहीं देंगे। आरडीए बिल्कुल वहाँ सोचे मत कि वहाँ पर कोई निर्माण कार्य कर ले। दूसरी चीज, पंचायत की शक्ति वहाँ काम करती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पंचायत राज अधिनियम को बहुत सशक्त बनाया जा रहा है, पंचायतों को अधिकार दिया जा रहा है, ग्राम सभा को अधिकार दिया जा रहा है। वही दूसरी तरफ आरडीए जब योजना लाई तो कोई ग्राम सभा को पूछा नहीं गया, ग्राम पंचायत को पूछा नहीं गया। जबरदस्ती शासन प्रशासन भाजपा सरकार थोप दिया। जब भाजपा सरकार आती है, गरीब परेशान होते हैं, किसान परेशान होते हैं। यही इनका धंधा बन गया। ये व्यापार करना जानते हैं, व्यापारी वर्ग की पार्टी है। इनको ये व्यापार करने के लिए ये सब प्रोपोगंडा करते हैं, लाभ लेने के लिए, ताकि वो विशिष्ट जन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो उनको लाभ मिलेगा। जो 1000 एकड़ पहले घोषित किए, बाद में उसको सेटलमेंट करके उन व्यापारियों को लाभ मिलेगा जो भाजपा से जुड़े। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नकटी में भी आरडीए कुछ अपना प्रोजेक्ट ला ले? वहाँ तोड़ दिया है वहाँ? नहीं, वो तो पहले आवास परिवहन ले आया है। ओपी चौधरी ने वहाँ विधायक कॉलोनी की नींव रख दिया है, आवंटन हो चुका है, सारा चीज हो चुका है। वहाँ भी गरीबों के साथ एक तरफ से आवास मंत्रालय का काम, ये भी आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसमें ओपी चौधरी मंत्री है। तो ये दूसरी तरफ यहाँ पे
फिर भी ऐसी गरीबों को हटाकर जो ये योजना ला रही है। भैया ग्रामीण है, आपका भी घर है वहाँ पे, नोटिस वगैरह आया है? कैसे पता चला आप लोग को? अभी नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन नोटिस बगैर दिए राजपत्र में प्रकाशन किया गया है, उसके माध्यम से हम सभी ग्रामीणों को पता चला है, उसके विरोध में हम आए। हमारा घर जो है वो टूटना नहीं चाहिए, हमारे जो परिवार है वहाँ उसका ज़मीन छीनना नहीं चाहिए, इसके विरोध में आए हैं। एक वो हम छत्तीसगढ़िया आदमी हैं, हमारे घर में तुलसी का चौरा होता है, आज छत्तीसगढ़िया स्मिता को खराब किया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। आज छत्तीसगढ़िया हर आंगन में जाओगे तुलसी का चौरा का पौधा पाओगे, और नाम देता है कौशल्या माता बिहार का। माता का ही अपमान यहाँ पर किया जा रहा है, गरीबों का घर छीनकर, उनकी जमीन छीनकर। मैं बोलना चाहूंगा अंग्रेज शासन काल में भी ऐसा नहीं हुआ, जमीन छीना नहीं गया, खाली उनके ऊपर लगान डबल किया गया। आज मैं देखा हूं पेपर में, आज देखा हूं पाकिस्तानियों में 150 दुल्हन या 450 फैमिली को भारत लाया गया। यहाँ छत्तीसगढ़ियों को भगाया जा रहा है, भारतवासी को भगाया जा रहा है। आपके जांजगीर चांपा में घर तोड़ा गया, आपका रायगढ़ में घर तोड़ा गया, वर्तमान में नकटी में घर तोड़ा गया। तो आप क्यों, ये तो सीधा साफ जाहिर है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, बाली बाली सब चुन लिया काली हमारी बात। मतलब आज सबको तोड़ा जा रहा है, शहर से छत्तीसगढ़ियों को भगाया जा रहा है। तो आज तुलसी नकटी का हुआ, तुलसी का हो रहा है, पिरदा का हो रहा है, कल लभांडी का होगा, कल परसों सेरी खेरी होगा, उसके बाद और ऐसे ही शहरीकरण करते करते छत्तीसगढ़ियों को भगा दिया जाएगा। और जो पाकिस्तानी से आ रहा है, मैं सीधी बात करता हूं, सदानी दरबार में बसा हुआ है, सीधी बात करता हूं। आज मैं पेपर में देखा हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानियों का। एक और हम पुरजोर विरोध करते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वहां की नई दुल्हन को ला करके हम यहां बसा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ियों के रहने के लिए जगह नहीं है क्या बताओ? किसके लिए हम ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं, किसके लिए हम कॉलोनी बना रहे हैं, किसके घर रहने की नहीं है? खबरा छानी से तोला अतक शर्म है मोदी जी या विष्णुदेव साय जी या कोई जो है, मैं बोलना चाहता हूं, खबरा छानी से अतक तोल शर्म है, ओकर घर 4 मंजिल बना दे। छत्तीसगढ़िया के बाप पुरखा के ऊपर, दादा पुरखा के ऊपर, पुरखक जमीने छत्तीसगढ़िया कोई आज या पहली आंख बसाहट वाला नो है। छत्तीसगढ़िया ददक जमीने, अब भले घेच कट जाही, जमीन नहीं छोड़ा। ग्राम पिरदा और तुलसी के ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिससे हमने बातचीत की, और लगातार आक्रोश इनमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आरडीए अपना जो है एक तरफा कानून लाने की कोशिश कर रहा है, उसी के विरोध में आज पहुंचे हुए थे और अपना विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पे अधिकारियों से मिले, और अधिकारी का अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, इस पर कार्रवाई होती है, आरडीए अपना प्रोजेक्ट ला पाती है या नहीं ला पाती है, देखने वाली बात होगी। बाकी इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त करके जाए। नमस्कार।